हे गाइस, मैं हूं रविशंकर सिंह, सीजीएल 2015 का टॉपर। और इन लेसन्स के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं सीजीएल एग्जामिनेशन में फोड़ने के नुस्खे। चलिए, फोड़ना तो खैर बहुत दूर की बात है। मैक्सिमम लोग तो इसी चीज़ में परेशान हैं कि राउंड 1 क्रैक कैसे करें। मैक्सिमम लोग तो राउंड 1 में ही आउट हो जा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में काफ़ी ज़रूरी हो जाता है एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाना टायर 1 के लिए। आइए सबसे पहले देखते हैं सीजीएल एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। टायर 1 200 मार्क्स का होगा, जिसमें आपके मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के 50-50 मार्क्स के पेपर हैं। ये सारे पेपर्स ऑब्जेक्टिव हैं। टायर 2 400 मार्क्स का होगा, ये भी ऑब्जेक्टिव है और इसमें 2 पेपर हैं, मैथ्स और इंग्लिश के 200 मार्क्स के। टायर 3 100 मार्क्स का है। तो टोटल आपके 700 मार्क्स के टैली होगी, जिसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी। 2016 से कई चेंजेस आए हैं एग्ज़ामिनेशन के पैटर्न में और उसके कंडक्शन में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला चेंजेस तो है कि टायर 1 और टायर 2 जो पहले ऑफलाइन कंडक्ट किए जाते थे वो इस साल से ऑनलाइन हो गए हैं। तो इस चेंजेस के चलते पहली बार चूँकि ये था तो काफ़ी दिक्कतें भी आई लोगों के सामने। कई लोग कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देने के आदी नहीं थे तो उससे भी दिक्कत हुई। और दूसरी दिक्कत एसएससी की तरफ से भी हुई, काफ़ी सर्वर्स डाउन हो जाते थे, टाइम प्रॉपर नहीं मिल पाता था। तो खैर ये पहली बार कंडक्ट कराया जा रहा था, वो प्रॉब्लम थी, धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएगी। नंबर 2 चेंज हुई कि इंटरव्यू को रिप्लेस कर दिया गया डिस्क्रिप्टिव पेपर से, जैसा कि नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी उसके बेसिस पे। तो अब पहले जैसे 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता था, अब 100 मार्क्स के आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर होंगे। तो खैर ये बात की राम कहानी है, अभी इसकी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। अभी पहले देखा जाए कि टायर 1 क्रैक कैसे करना है। थर्ड चेंज जो हुई वो एक्चुअली इस बार के रिज़ल्ट में हुई कि टायर 1 का कट ऑफ काफ़ी हाई चला गया। 2015 या उससे पहले टायर 1 का कट ऑफ 200 में जनरली 100, 105, 110 मैक्सिमम यहीं तक रहता था। बट इस साल अचानक से ये कट ऑफ 137 चला गया जनरल कैटेगरी का। तो काफ़ी लोग घबराए घूम रहे हैं कि अब इतनी ज़्यादा कट ऑफ जा रही है तो इसे टैकल कैसे करना है। तो सबसे पहले तो घबराने की ज़रूरत है नहीं। इस बार जो जंप हुई कट ऑफ में उसके कई परफेक्टली लॉजिकल रीजंस थे, जो कि सबसे पहला तो यह है कि इस बार काफ़ी समय मिला लोगों को। पिछले साल तक 2 घंटे 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करने होते थे। एटलीस्ट 10 मिनट तो ऑप्शंस रंगने में लग ही जाता था, तो 110 मिनट में 200 क्वेश्चंस थे। इस साल से 75 मिनट में मात्र 100 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो आपको हर क्वेश्चन के लिए काफ़ी टाइम मिल रहा है। मैक्सिमम लोगों ने पेपर कंप्लीट कर लिया था, बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जिन्होंने टाइम के चलते क्वेश्चन छूटा। सेकेंड चेंज ये हुआ कि इस बार के क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे। मैंने कई लोगों को इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस वगैरह में 50 के आसपास अटेम्प्ट करते सुना, जिनमें से 45 करेक्ट भी थे। थर्ड चेंज जो हुई कि इस बार की वैकेंसीज़ काफ़ी कम थी, पहले सालों की तुलना में लगभग आधी हो गई। तो चूँकि टायर 1 में अब आधे ही लड़के लिए जाएंगे क्योंकि पोस्ट भी आधी है। तो अब बात यह आती है कि अब कितना मार्क्स लाना है, टीयर 1 के लिए क्या प्लानिंग करनी है। तो अगर आप कट ऑफ के आसपास रहते हैं तो ये जान लें कि उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर टोटल पोस्ट 10,000 है तो टीयर 1 लगभग 1 लाख से ऊपर लड़के क्वालिफाई करेंगे। तो अगर आप 80,000 90,000 पोजीशन पर रहते हैं तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आपके लिए आगे का एग्ज़ाम काफ़ी टफ हो जाएगा, बाकी के 90,000 लोगों को पीछे छोड़ने का काम। तो मेरे हिसाब से आपके मार्क्स एटलीस्ट कट ऑफ से 20 मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए, चाहे कट ऑफ जितनी भी जाए। पहले कट ऑफ 105 जाती थी तो 125 से 130 स्कोर अच्छा माना जाता था, मगर अब कट ऑफ 137 चली गई है तो अब आपको 160 मार्क्स लाने ही होंगे। तो अब इस पूरी इक्वेशन आपकी चेंज हो गई। पहले क्या होता था कि किसी की जीए वीक है और बाकी सारे सब्जेक्ट्स स्ट्रॉन्ग हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बाकी 150 में 110 स्कोर करा, 110 120
और जीए में 10-20 भी आ गए तो काफ़ी है। बट अब ये काम नहीं करेगा। अब आपको सारे सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना है। अगर आपको 160 लाना है तो आप कोई भी सब्जेक्ट इग्नोर करने को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अब स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए? सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके कौन से सब्जेक्ट्स स्ट्रॉन्ग हैं और कौन से वीक हैं। स्टेप 2, आपने आइडेंटिफाई कर लिया अपने सब्जेक्ट्स के स्ट्रेंथ को, तो अब आप हर सब्जेक्ट के हिसाब से एक एक मॉडल टारगेट लेके चलें। जैसे मैंने एक यहाँ टारगेट मेंशन करा है एक एवरेज स्टूडेंट के लिए, मैथ्स में 45, रीजनिंग में 45, इंग्लिश में 40 और जीके में 30। आप इसमें अपने हिसाब से एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो आप मैथ्स को 50 कर लो, इंग्लिश वीक है तो 35 कर लो, लेकिन टोटल आपकी टारगेट 160 एटलीस्ट रहनी चाहिए। अगर आप इसमें से कहीं भी 5 मार्क्स की टारगेट कम कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं 5 मार्क्स बढ़ाना होगा। थर्ड चीज़ है कि आप ऑनेस्टली एस्टिमेट करें आपका करेंट लेवल क्या है प्रिपरेशन का। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स उठाकर आप बनाइए। अगर 2016 वाली मिल गई पेपर कहीं पे अच्छे से तो आप उसे बनाकर देखें। तो अगर आपकी मार्क्स मान लो कि 130 135 आ रही है तो आप इस साल 2017 वाले एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। आप 3-4 महीने अच्छे से प्रिपेयर कर लो। तो अगर मान लो कि आपके 100 मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं, 100-110 तक आ रहे हैं, तो आप 2017 की तो बात छोड़ ही दो, भूल जाओ। क्योंकि आप कितना ही मेहनत कर लोगे 2017 में 140-145 तक ला पाओगे तो फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, जैसे मैंने पहले बताया था। तो फिर आप 2018 की टारगेट ले लो। फिफ्थ चीज़ है कि आपने अपना जो असेसमेंट किया कि आपके किस सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसके हिसाब से आपको प्लानिंग करनी है। मान लो कि आपने एक पेपर दिया, सैम्पल पेपर, जिसमें आपके 130 बन रहे हैं, मैथ्स में आपके 45 आ गए मगर इंग्लिश में आपके 20 ही आ रहे हैं, तो आपको इंग्लिश पे ज़्यादा टाइम देना है। तो आप ये टाइम कैसे दे सकते हैं, मैं आपको मॉडल बता देता हूँ। जो आपने टारगेट रखा था इनिशियली 45, 40 और 30 का, मान लो मैथ्स में आपके 45 आ रहे हैं तो आपने 1 घंटा दे दिया उस पर। अब हर 5 मार्क्स का डिफिसिट जो आ रहा है आपके करंट लेवल ऑफ प्रिपरेशन में, तो उस हिसाब से आप एटलीस्ट आधा घंटा ऐड करते जाओ। मान लो कि इंग्लिश की टारगेट 40 थी, अगर आपके 30 आ रहे हैं तो आप 1 घंटा बेसिक प्लस एटलीस्ट आधे 1 घंटे, टोटल 2 घंटे इंग्लिश पे आप पर डे दो। इस हिसाब से आप पूरी प्लानिंग कर लो। 6th चीज़ है कि आप देखो, असेस करो कि आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है या नहीं है। अगर आपके जो टारगेट मार्क्स हैं उसके 10 मार्क्स के रेंज में आपकी मार्क्स आ जा रही है तो आप, मेरा सजेशन है कि सेल्फ स्टडी ही करो, उसके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मत ज्वाइन करो। अगर आपकी इंग्लिश में जैसे 40 की टारगेट थी, आप 32-33 ले आ रहे हो अभी भी, तो बस बुक्स से ही पढ़ो, उसी को इम्प्रूव करो। फिर से इंस्टीट्यूट जाने की, पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में काफ़ी टाइम भी वेस्ट होता है आने जाने वगैरह में। हाँ, अगर आपका जो डेफिसिट है वो 15 मार्क्स, 10 से 15 मार्क्स से ज़्यादा हो जा रहा है तो आप बेशक ज्वाइन कर सकते हो। बट ज्वाइन करने से पहले, मैंने ये पहले वाले लेक्चर में भी बोला था, आप अपनी बेसिक्स पहले मजबूत करो। अब ये बेसिक्स क्या है, तो सबसे पहले अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैथ्स के लिए आप 7, 8, 9 क्लास की NCERT बनाकर पहले स्टार्ट करो। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बाद में ज्वाइन करना। चलिए, ओके, फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।